अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर से आपका वेलकम मेरे चैनल दी लैब स्कोप स्टूडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतनी मोहब्बत दे रहे हैं। तो आज मैं आपको एक टॉपिक बताऊंगा कि लैब में जो रिजल्ट्स यूज़ होते हैं बेसिकली ना, तो जो मेन है आज मैं कुछ आपको बताता हूँ उनके बारे में। ये किस लिए होते हैं, इनका क्या प्रोसीजर होता है और ये किस टेस्ट के लिए यूज़ होते हैं। तो ये चंद चीज़ें जो है ना वो मैं आज आपके साथ शेयर करने लगा। तो मज़ीद इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। मैं आपको बताता हूँ, आइए कुछ चंद ऐसे रिजल्ट्स हैं जिसमें जो लैब में हम यूज़ करते हैं बेसिकली टेस्टों के लिए। तो आइए मैं आपको ना दिखाता हूँ वो रिजल्ट्स कौन से हैं, क्या करते हैं, उसके लिए कितने होते हैं, उसके R1 R2। तो वो सारा कम्प्लीटली तौर पर ना मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ओके, जुड़िए रहिए मेरे साथ, आगे चलते हैं। आइए बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको ले चल रहा हूँ। तो ये जब भी हम आएँ सुबह तो ये चेक करें, और डेली यहाँ चार्ट लगा होता है फ्रिज के ऊपर, तो ये उसका मेंटेन करना होता है रोज़ाना रिकॉर्ड। और उसके बाद नीचे फ्रिज के ऊपर ये एक्सपायरी रीजेंट्स की ना वो भी लाजमी मेंशन होनी चाहिए, ताकि कोई रीजेंट्स एक्सपायर ना हो। तो अगर हो भी तो फ़ौरन हमें यहाँ से देखें और पता चल जाए। तो ऊपर वाले फ्रिज के खाने में कोई रीजेंट्स नहीं रखते, ये सिर्फ ऐसे ही ब्लैंक खाली रखते हैं। तो इसका जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसके अंदर हम रखते हैं रीजेंट्स सारे। तो ये हमारे पास सारे रीजेंट्स हैं। तो मैं आपको इनका एक एक करके डिटेल वाइज बताता हूँ। सो ये हैं सारे रीजेंट्स। कुछ ऐसे रीजेंट्स होते हैं जिनका टेम्परेचर 15 डिग्री तक भी हो तो खैर है, कोई बात नहीं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो 2 to 6 तक मेंटेन रखने होते हैं। तो ये सबसे पहले हम उठाएंगे ये अल्कलाइन फास्फेट। ये LFT टेस्ट के अंदर ना इस्तेमाल होता है, अल्कलाइन फास्फेट ALP, जिसे हम वैसे रूटीन में जो बोलते हैं ALP। तो ये है अल्कलाइन फास्फेट। इसके ना दो होते हैं बफर, यानी कि R1 और R2। तो इसका R1 जो होता है वो हम यूज़ करते हैं 400 माइक्रोलीटर, और जो R2 होता है वो हमने डालना होता है 100 माइक्रोलीटर, ठीक है। तो ये इसका अल्कलाइन फास्फेट का R2 है, R2, ठीक है। तो ये एक अल्कलाइन फास्फेट का सेट मुकम्मल हो गया। उसके बाद आता है SGPT, जिसे हम GPT भी बोलते हैं। तो ये इसके भी दो बफर्स होते हैं, R1 और R2। तो ये चीज़ है, ये भी LFT के अंदर ही इस्तेमाल होती है SGPT। तो ये है GPT का R1, और इसी के साथ ये GPT का है R2। तो ये देखें जी, ये हमारे पास छोटी वाइल्स हैं, बड़ी वाइल्स भी होती हैं। तो ये हर कंपनी का ना मुख्तलिफ होती हैं सारी ना वाइल्स की वो शेप वगैरह। ये इस तरह हम ना ह्यूमन की यूज़ कर रहे हैं अमूमन। तो ये उसका GPT का R2 है, ठीक है। तो इसको लगाने का मेथड ये होता है कि हमने R1 जो है 400 माइक्रोलीटर डालना है, और उसी के अंदर वाइल में ट्यूब में जो है R2 वो 100 माइक्रोलीटर डालना होता है। तो टोटल जो है ये 500 बन जाता है। तो इसको हमने 37 पर रख देना होता है, ताकि ये ना उसकी वो इनक्यूबेट हो जाए, 37 जो है टेम्परेचर दे दे। तो उसके बाद 50 जो है हमने वो सीरम डालना होता है। तो उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे ये यूरिक एसिड। ये है यूरिक एसिड, ये वाइट्रो का है। तो यूरिक एसिड की ना सिर्फ एक ही रीजन होता है, मतलब R1 ही होता है। तो ये हमने 500 माइक्रोलीटर डालना होता है। तो जो सीरम है वो हमने 10 माइक्रोलीटर। तो आफ्टर 10 मिनट्स बाद इसकी हम रीडिंग्स लेते हैं। तो ये है उसका प्रोसीजर। उसके बाद एक है हमारे पास PT टेस्ट, जिसे हम प्रोथ्रोम्बिन भी कहते हैं, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम वो टेस्ट। तो ये है PT वाइल। तो इसका R1 ही होता है। तो इसको लगाने का ये मेथड होता है कि इसका 200 जो है हमने ये रीजन डालना होता है ट्यूब में, और 100 हमने सीरम डालना है। तो इसका सैंपल हम ऐसे कलेक्ट करते हैं जैसे PT वाइल PT ट्यूब नहीं होती सोडियम सेट्रेट वाली,
ठीक है। उसके अंदर हमने 2 ml जो है वो ब्लड लेना है, तो उसको सेंट्रीफ्यूज करके उसका सीरम निकालना है। तो 200 माइक्रोलीटर जो है हमने ये डालना है और 700 माइक्रोलीटर हमने सीरम डालना है। तो इसको हमने थोड़ा सा मिक्स करना है और साथ एक स्टॉप वॉच टाइमर लेना है। तो वो स्टार्ट करनी है जब ये रीजेंट के अंदर आपने सीरम डाल देना है, तो उसके बाद हमने रीडिंग लेनी है। उसके बाद ये एक किट पड़ी है हमारे पास, विडाल टेस्ट, ठीक है। इसके भी 2 होते हैं बफर, जैसा कि ये सैल्मोनेला टाइफी ओ और सैल्मोनेला टाइफी एच, तो ये 2 बफर होते हैं इसके भी। तो इनका जो मेथड होता है ये स्लाइड पे भी किया जा सकता है, या एक स्पेशल साथ कार्ड्स मिलते हैं उसके ऊपर भी हम इसको मिक्स करके चेक कर सकते हैं। अगर ग्लूटिनेशन हो तो वो पॉजिटिव होता है, अगर ना हो तो वो नेगेटिव होता है। तो ये इस तरह होता है। उसके बाद नेक्स्ट आती है ग्लूकोज। ये है ग्लूकोज, तो इसका भी एक R1 ही होता है बफर, ठीक है, बेसिकली तौर पे ना। तो ये हमने 600 माइक्रोलीटर ट्यूब में डालना होता है और 6 जो है माइक्रोलीटर हमने सीरम लेना होता है। तो इसकी जो रीडिंग है वो हम 10 मिनट बाद लेते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास ये ट्राइग्लिसराइड्स और ये है साथ कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। ये भी हमारे पास ह्यूमन की किट्स हैं। तो इनका जो लगाने का तरीका सेम ही है ग्लूकोज की तरह। 600 जो है वो हमने रीजेंट डालना है और इसके भी रीजेंट्स एक ही होते हैं, मतलब R1 ही होता है। और 600 जो है हमने ट्राइग्लिसराइड का डालना है, 6 जो है माइक्रोलीटर वो हमने सीरम डालना है। तो वो लगा के 10 मिनट बाद हमने रीडिंग लेनी है।